नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। खरीदी केंद्रों पर धांधली, वेयर हाउस में रखे अनाज में मिलावट, जिला स्तरीय जांच टीम पहुंची सिरोंज। रेत और मिट्टी मिलाकर बढ़ाया जा रहा वजन। सिरोंज में सरकारी खरीदी केंद्र पर मसूर में रेत और मिट्टी मिलाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। जिले से श्रीनाथ वेयर हाउस जांच करने पहुंची टीम ने वेयर हाउस सील किया है। सिरोंज में सियलपुर सहकारी समिति चना मसूर की सरकारी खरीदी कर रही है और पथरिया के पास श्रीनाथ वेयर हाउस में उपार्जन केंद्र बनाया हुआ है। शुक्रवार 16 मई को सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी को मसूर खरीद में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। जांच करने पहुंचे एसडीओ वीरेंद्र मालवी और साथ ही में जिला विपणन संघ के अधिकारियों को भारी अनियमितता मिली। करीब 200 क्विंटल के 2 बड़े मसूर के ढेर वेयर हाउस के भीतर अमानक स्तर के मिले हैं, जिसमें भारी संख्या में रेत और मिट्टी मिली हुई पाई गई थी। जिसके अलावा करीब 400 बोरियों में भी घटिया मिलावटी मसूर भरी मिली, जिसके बारे में समिति प्रबंधक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जिसके बाद सिरोंज एसडीएम ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट करने की बात कही। रविवार 18 मई को दोपहर डीएमओ कल्याण सिंह ठाकुर, एडीए महेंद्र सिंह ठाकुर, डीडीए के एस खपेड़िया और पीएस बारोठिया, डिप्टी कमिश्नर सहकारिता सहित कुछ अन्य अधिकारी और कर्मचारियों का बड़ा दल जांच करने श्रीनाथ वेयर हाउस पहुंचा, जहां काफी मसूर हटा ली गई थी। करीब 80 बोरों में घटिया क्वालिटी की अमानक मसूर भरी पाई गई, जिसे स्टॉक में मिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जांच दल ने हालत पर नाराजगी जताई और साथ ही पहले से रखे 8 स्टॉक को भी क्रॉस किया है। यहाँ पर स्टेक क्रमांक 32 और 33 में सैंपल लेकर क्वालिटी चेक की तो मसूर में बाहरी पदार्थ ज्यादा पाया गया, मिट्टी कचरा आदि तय मात्रा से ज्यादा पाया गया और एक स्टेक में 3200 से 3300 बोरा मसूर का स्टॉक होता है। और इस तरह सरकारी खरीदी केंद्र श्रीनाथ वेयर हाउस करीब 6500 बोरा अमानक मसूर रखी पाई गई, जिसे बड़ी अनियमितता मानते हुए वेयर हाउस को सील कर दिया गया। वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट करने और वसूली की प्रक्रिया भी गतिशील की गई है और समिति प्रबंधक और सर्वेयर ने वेयर हाउस मालिक को हेराफेरी का जिम्मेदार बताया। किसने? यहाँ पे वेयर हाउस संचालक उन्होंने उनके पानी वजह से, उनके लोगों की वजह से अंदर डलवाया था, तभी माल खराब। जो सोसाइटी या खरीदी केंद्र पूरा किसान का माल अंदर डंप करा सकता है केवल पानी के लिए 2 ट्रालियों को, तो क्या वो 2 ट्राली ढकने के लिए तिरपाल नहीं दे सकता था? तिरपाल भी थी हमारे पास, लेकिन वो बाहर डले हुए थे, उनमें हवा की वजह से उड़ रहे थे। तो तिरपाल दे सकता था ना किसानों को, तो दिए थे ना, तो हवा की वजह से वो उड़ रहे थे। इसलिए पूरी ट्राली को अंदर पानी गिरते पानी में ट्राली को अंदर आपने तगाड़ियों से या बोरियों से अंदर डंप करा लिया हुआ। हमने दिए थे, उन्होंने डंप इसलिए कराया कि पानी ज्यादा गीला ना हो। हाँ, तो जो तिरपाल बिना ढके माल अंदर आएगा वो आएगा कैसे? आपने या तो तगाड़ियों से, तसलों से खाली कराया होगा या फिर आपने बोरियों से खाली कराया होगा, तो वो समय नहीं भीगा होगा। नहीं, खाली करने में समय लगता है साहब। नहीं तो गेट के पास में खाली कराई थी ट्राली, तो गेट के पास तिरपाल भी तो दे सकती थी ना संस्था दिया उनको। था ना, तो हवा में नहीं चल। बस ठीक है, इतना पानी भी नहीं आया, बाढ़ आ गई हो। सिरोंज में चना सरसों मसूर में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच दल को भेजा गया था। जांच दल द्वारा जांच की गई। जांच किए जाने के उपरांत उसमें जो भी जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया वहाँ पर क्या देखने को मिला है? जांच दल के द्वारा प्रथम दृष्टया जो जांच की गई थी उसमें कुछ स्टॉक में रेत जो अनियमितता के संबंध में तथ्य आए हैं, उसी के आधार पर उसमें प्रथम दृष्टया वेयर हाउस को सील किया गया है और जो भी जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।